हेलो एवरीवन, मैं दीपाली नागवंशी और आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय में हम यही पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान विषय के बारे में लोगों के क्या अलग अलग तथ्य हैं, क्या विचार हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय को इंग्लिश में कहते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के प्रमुख 8 संप्रदाय हैं जिनके नाम हैं क्रमशः संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट, मनोविश्लेषणवाद, साइकोएनालिटिसिज्म, संज्ञानवाद, कॉग्निटिविज्म, साहचर्यवाद, एसोसिएशनिज्म एंड लास्ट है मानवतावाद। संरचनावाद। संरचनावाद मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है। विलियम वुंट ने इस विचारधारा का प्रारंभ किया था। आगे चलकर विलियम वुंट के शिष्य टिश्नर इन्होंने इस विचारधारा को संप्रदाय के रूप में स्थापित किया 1892 में कार्नेल विश्वविद्यालय में। और संरचनावाद शब्द का उपयोग भी टिश्नर ने ही पहली बार किया था। संरचनावाद को हम अंतर्निरीक्षणवाद और अस्तित्ववाद भी कहते हैं। संरचनावाद के अनुसार संरचनावाद में मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो चेतन अनुभूति दी गई और चेतना के तत्वों पर बल दिया गया। इस संप्रदाय के अनुसार कहा गया कि मनोविज्ञान जो है वो चेतन अनुभूति का विज्ञान है। अब चेतना तथा मन में भी अंतर किया गया और चेतना के यहाँ पर 3 तत्व बताए गए। जैसे पहला तत्व है भाव, प्रतिमा और संवेदना। तो संवेदना, भाव और प्रतिमा चेतना के 3 तत्व बताए गए। और संरचनावाद में मनोविज्ञान की जो प्रमुख विधि है वो अंतर्निरीक्षण विधि बताई गई। दूसरा संप्रदाय है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। इस संप्रदाय की स्थापना विलियम जेम्स ने की थी 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा। औपचारिक रूप से जॉन डेवी एंजल तथा कार्य ने की थी। प्रकार्यवाद संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं तथा कार्यों के अध्ययन से होता है। इस संप्रदाय में चेतना क्यों तथा कैसे कार्य करती है पर बल दिया गया था। मनोविज्ञान की विषय वस्तु कार्यात्मक उपयोगिता को मान। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। जेबी वॉटसन ने सन 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इस संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुसार साइकोलॉजी एक ऑब्जेक्टिव तथा एक्सपेरिमेंटल साइंस है, इसीलिए इसकी विषय वस्तु व्यवहार ही हो सकती है। वॉटसन के व्यवहार ने ही उद्दीपक तथा अनुक्रिया को जन्म दिया। वॉटसन ने अंतर्निरीक्षण विधि को अस्वीकार किया तथा मनोविज्ञान की 4 प्रमुख विधियाँ बताई: प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण तथा शाब्दिक रिपोर्ट। यह संप्रदाय पावलोव के अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत से प्रभावित था। इस संप्रदाय में पशु पर प्रयोग करने के बाद मानव पर प्रयोग करने पर बल दिया तथा इस संप्रदाय में व्यवहारवाद महसूस किए हुए तथा मापने योग्य व्यवहार पर बल देता है। जैसे कि हम जिस व्यवहार को माप सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन व्यवहारवाद की सबसे प्रमुख विधि, सबसे स्पेशल विधि ऑब्जर्वेशन ही है। गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या पूर्ण। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की स्थापना मैक्स वर्दीमर ने 1912 में की थी और इनके समर्थक कोफका तथा कोलर ये इनके समर्थक रहे थे। गेस्टाल्टवाद के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान। गेस्टाल्टवाद प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभवों के संगठन पर बल देता है। गेस्टाल्टवाद पूर्ण से अंश पर बल देता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का वह संप्रदाय है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि जो भी चीज़ें हैं वो एकीकृत पूर्णाकार के रूप में अनुभव की जाती हैं, जिसे संपूर्णता हमने कहा गया है। और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संपूर्ण सदैव अपने अवयवों के योग से अधिक होता है। द होल सम इज मोर देन द सम ऑफ इट पार्ट्स। मनोविश्लेषणवाद, साइकोएनालिटिसिज्म। इस संप्रदाय की स्थापना ऑस्ट्रिया में वियना के सिगमंड फ्रायड द्वारा की हुई। इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु अचेतन मन को माना गया और अचेतन मन को ही महत्व प्रदान किया। सभी तरह के असामान्य व्यवहार जो हैं उनका कारण अचेतन मन में होते दिखलाया गया। अचेतन की अनेक विधियां बताई हैं। मुक्त साहचर्य, सम्मोहन, स्वप्न की व्याख्या। अचेतन मन के 3 स्तर होते हैं: चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, जिसमें से मनोविज्ञान की विषय वस्तु अचेतन मन माना गया। जो भी हम व्यवहार करते हैं उसका कारण यहाँ पर अचेतन मन में होते हुए दिखलाया। संज्ञानवाद, कॉग्निटिविज्म। इस संप्रदाय की स्थापना जीन पियाजे ने की थी। इस संप्रदाय में मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को माना है। मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, कल्पना, स्मृति तथा संप्रत्यय आदि। संज्ञानवाद में मन की तुलना कंप्यूटर से की है। जिस प्रकार कंप्यूटर डेटा को ग्रहण करता है, फिर स्टोर करके रखता है और फिर रिट्रीवल करता है, उसी प्रकार हमारा जो मन है वो सूचना को ग्रहण करता है, उसको संभाल कर रखता है, स्टोर करके रखता है और फिर उस सूचना को जब भी ज़रूरत होती है तब दोहराता है। संज्ञानवाद को निर्मितवाद भी कहा जाता है और इस संप्रदाय में समर्थक रहे थे ब्रूनर, वाइगॉत्स्की तथा लेविन। साहचर्यवाद, एसोसिएशनिज्म।
इस संप्रदाय की स्थापना जॉन लॉक ने की थी। साहचर्यवाद अनुभव पर बल देता है। पूर्व ज्ञान तथा पूर्व अनुभव के द्वारा हम नवीन ज्ञान से ज्ञान के साथ साहचर्य बनता है, जिससे हम सीखते हैं। मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। इस संप्रदाय की स्थापना अब्राहम मैस्लो ने की थी और इस संप्रदाय में मानव की स्वतंत्रता तथा आत्म अनुभूति पर बल दिया गया। मानवतावादी सिद्धांत में इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो भी मनुष्य है वो क्या है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसको जो आत्म अनुभूति होती है, यही सब पर बल दिया गया मानवतावादी। तो आज हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़े। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और संप्रदाय समझ में आया आसानी से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।